अब जो 54,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, उसका जो बिजनेस केस बन रहा है, तो उसको हम समझते हैं। बैटरी जो आपको मिल रही है 72 वोल्ट 50 एच की प्रिज्मेटिक 50 एच की प्रिज्मेटिक बैटरी मिल रही है लिथियम आयन में, जिसका 1000 साइकिल का आपको लाइफ मिलता है। वारंटी जो मिलती है 3 इयर्स और 1000 साइकिल्स, तो 1000 बार वो चार्ज होती है, मतलब 1000 बार वो बैटरी यूज में आने वाली है। 1000 स्वैप उस बैटरी से होने वाले हैं। 1000 स्वैप मतलब एक बैटरी का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, 1000 स्वैप मतलब कितना हुआ, 1000 इंटू 300, 3 लाख रुपीज। 75,000 का आपने किया 3 लाख रुपीज। अब आप ऐसा हो सकता है कि 150-160 किलोमीटर चलने वाला है, 180 किलोमीटर चलने वाला है, तो शायद वो डेली ना आए रिप्लेस करने के लिए, वो 2 दिन में आ सकता है, 3 दिन में आ सकता है। तो एवरेज 3 दिन कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट 5 ईयर में 6 ईयर में जो आपका 1000 साइकिल है कंप्लीट होने में लगेगा। भले 6 ईयर भी लगा, 5 ईयर भी लगा, तो भी 75,000 का 3 लाख रुपीज हो रहा है। मतलब कितना हो रहा है पैसा, 4 टाइम्स हो रहा है। अब उसमें का नेट प्रॉफिट कितना है पर स्वैप में, आपको जो कॉस्ट आने वाली है ना, वो कॉस्ट आने वाली है 50 रुपीज चार्जिंग एंड मेंटेनेंस, 50 रुपीज चार्जिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड 50 रुपीज हम डिलीवरी कॉस्ट कंसिडर करते हैं। भले कल आपने नहीं किया, कल किसी दूसरे को दिया, स्विगी जोमेटो वाले को दिया या कोई भी डिलीवरी वाले को दिया, तो 50 रुपीज में वो भी जाके आराम से कर लेगा। मतलब 50 रुपीज आपका डिलीवरी कॉस्ट हो गया, 50 रुपीज आपका चार्जिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, 300 में से 100 रुपीज आपके निकल गए। अब ये मैनेज करने का आपको पैसा मिलना चाहिए 50 रुपीज पर स्वैप। ये सब बिजनेस मैनेज करने का पैसा आपको मिलना चाहिए 50 रुपीज पर स्वैप। मतलब 50 रुपीज आपका चार्जिंग एंड मेंटेनेंस, 50 रुपीज आपका डिलीवरी चार्जेस, 50 रुपीज आपका बिजनेस मैनेज करने का फीस। तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 150 रुपीज, ये एक पर स्वैप में, जिसमें आप ये सब मैनेज करेंगे। अब बचा हुआ 150 रुपीज किसके लिए है? बचा हुआ 150 रुपीज है इन्वेस्टमेंट के लिए। बचा हुआ 150 रुपीज है इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो वो 150 रुपीज आपको एज ए इन्वेस्टमेंट का बाजू में करना है। मतलब आज आपने 75,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, पहले 70, 100, 150 डेज में या 6 महीने के अंदर आपको गोगो ने 21,000 रुपीज दिया, मतलब पहले स्वैप का वो अमाउंट आपका रिकवर हो गया। बचा 54,000 रुपीज। 54,000 का कितना स्वैप होगा 300 के हिसाब से? 60,000 पकड़ लो, 300 के हिसाब से वो कितना स्वैप हुआ? 20 में 6,000, 200 में 60,000। मतलब नेक्स्ट 200 स्वैप में आपका ROI आ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट नील हो रहा है। मतलब 270 स्वैप में 300 पकड़ लो, 300 स्वैप मतलब फर्स्ट 1 ईयर से भी कम पीरियड होता है, बट एवरीडे स्वैप नहीं होगा ऐसा हम कंसिडर करते हैं। डबल टाइम भी पकड़ते हैं तो 2 साल के अंदर आपका पूरा अमाउंट रिकवर हो रहा है, आपके पास में आ रहा है। अब अगला जो टाइम है, मतलब 300 साइकिल हो गए, 700 साइकिल्स आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है। 700 साइकिल्स आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है। अगर रेगुलर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करें तो आपका 150 रुपीज 75,000 का 1,50,000 हुआ 1000 साइकिल में एक बैटरी का। कोई 3 साल में खत्म करेगी, कोई 4 साल में करेगी, कोई 5 साल में करेगी। हर बैटरी 1000 साइकिल देने वाली है, हर बैटरी का 1000 स्वैप होने वाला है, हर बैटरी का 3 लाख वसूल होने वाला है। बट उसमें पार्टनर्स है, उसमें स्टेक होल्डर्स है, एक डिलीवरी वाला है, एक आप हो खुद मैनेज करने वाले, और एक इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस है। तो 150 रुपीज वो निकल गए, 150 रुपीज बचा वो जो इन्वेस्टर के लिए। 150 में से 1000 साइकिल में हर बैटरी का 75,000 का 1.5 लाख बनना ही बनना है। अब वो कितने दिन में बनता है? हो सकता है 3 साल में बने, हो सकता है 4 साल में बने, हो सकता है 5 साल में बने, हो सकता है 6 साल में बने। मतलब एज ए इन्वेस्टर आप सिक्योर हो गए कि आपका
75,000 का 1,50,000 बन रहा है। कल आपने बैंक से भी लोन लिया तो भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट जाता है एनुअली 12-13%, 14 पकड़ लो, 15 पकड़ लो, तो भी आपको 15% से भी टेन्योर कितना मिलता है? 7 साल का लगभग। तो 7 ईयर का आपको टेन्योर मिल रहा है, बट वही आपका जल्दी रिकवरी हो रहा है, और उसकी वजह से, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से ये बाकी का 150 कमाने का मौका आपको मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है, अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो आप कर लो, नहीं है तो किसी को, आपके पहचान वाले को भी बोल सकते हैं कि इनको एक बैटरी चाहिए, आप वो बैटरी खरीद के इनको सर्विस पे मैं मैनेज करूंगा, मैनेजमेंट का फीस मैं ले लूंगा, आपका इन्वेस्टमेंट का पर स्वैप 150 रुपीज में आपको दे दूंगा। वो भी खुश है। पर स्वैप 150 रुपीज उन्होंने, आपने उनको दे दिया जिन्होंने इन्वेस्ट किया। अब ऐसा भी हो सकता है आपने बैंक से लोन लिया और फिर बैटरीज में इन्वेस्ट करके ये किया। इन फ्यूचर ऐसा भी होगा कि गोगो एवन की तरफ से ही बैटरीज आपको रेंट पे मिल जाएगी, वो पैसा गोगो एवन को दे दो। तो शुरुआत करने के लिए इसको बहुत बड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, इसको बड़ा कुछ तामझाम नहीं करना है। शुरुआत एक एक कस्टमर से भी की जा सकती है। एक एक कस्टमर से कैसे होगी? पहला आपने किट कन्वर्ट किया, उसको ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? पहला ऑप्शन दिया, सर ये बैटरी परचेस कर लो, आप खुद चलाओ। आप अगर 160 किलोमीटर वाला बैटरी लेते हैं, 180 किलोमीटर वाला बैटरी लेते हैं तो 75,000 का बैटरी है। दूसरा, अगर आपको 40H वाला बैटरी चाहिए तो उसका 54,000 में उनको बैटरी मिल रहा है, बट वो बैटरी में IoT नहीं है, बाकी का सिस्टम नहीं है। ये बैटरी जो है स्वैप में इनेबल्ड है, तो ये बैटरी ट्रैकेबल है। ये बैटरी उसको, दोनों में से कोई भी बैटरी ले सकता है, 40 वाला दे दो उसको। तो जो रेगुलर है अपना सिस्टम, 54,000 का बैटरी, 6,000 का चार्जर, 20,000 का किट, या एक्टिवा है तो 27,000 का बैटरी, 6,000 का चार्जर एंड 20,000 का किट। तो ये टोटल जो हो रहा है, मतलब 53,000 में एक्टिवा का हो रहा है, बाकी का मोटरसाइकिल का 90,000 में हो रहा है, प्लस GST उसमें ऐड कर दो। तो जिसकी कैपेसिटी वो ले लेगा, जिसको नहीं ये करना है, ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है व्हीकल को, तो वो कम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेगा। बैटरी जो है आप भी दे सकते हो, आपके बाजू वाला भी, शॉप वाला भी दे सकता है, आपका फ्रेंड भी दे सकता है, आपका रिलेटिव भी दे सकता है, या गोगो एवन की तरफ से जो लोग अभी प्रमोट हो रहे हैं और जो आ रहे हैं आपके एरिया में, जो लोग रहेंगे, तो वो लोग भी अपना बैटरी रख सकते हैं। मतलब ये ऑल टुगेदर जो एक्सरसाइज चल रहा है कि आपका कन्वर्जन का बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, आपका कन्वर्जन का मार्जिन तो वही के वही है, आपका बिजनेस तो वही तो के वही है। कल आपको लगा कि नहीं सर शॉपिंग मैं नहीं करता हूँ, बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको कोई भी तैयार हो जाता है ना कि कोई भी अपने शॉप के सामने, मतलब चार्ज बैटरी लेके वो अपने शॉप में अवेलेबल रख सकता है कि मेरे पास चार्ज बैटरी मिलेगा। वो डिलीवरी वाले को सब पूरा ऐप पे मैनेज होता है। जैसे ओला का गाड़ी आप बुक करते हो, वो आता है, वो पिकअप कर लेता है, आपको ड्रॉप कर देता है। कंपनी ने एक सिस्टम बना के रखा है, ऐप बना के रखा है, तो उसके ऊपर मैनेज हो रहा है डिलीवरीज का। अमेजोन पे जैसे वो कस्टमर, आप ऑर्डर करते हो, वो कस्टमर से, मतलब सप्लायर से पिक होता है, कस्टमर को डिलीवरी होता है, पेमेंट प्रोसेस भी हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी सब है, ये करना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब आप एक्सटेंशन उसको कहीं पे भी दे सकते हो। अच्छा, उसको डोर स्टेप डिलीवरी मिल रही है, उसको जगह पे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो कहाँ पे शॉप लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, अलग से मैन पावर लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी घर पे बैठे बैठे मोबाइल से कर सकता है। खाली बैटरी जो आया उसको चार्जिंग में कनेक्ट कर दो, जो चार्ज हुआ वो निकाल के हैंड ओवर कर दो। इधर डिलीवरी वाले को हैंड ओवर कर दो या आप कस्टमर को डायरेक्ट हैंड ओवर कर दो, वो आप मैनेज कर सकते हैं। आप कस्टमर को बोल सकते हैं ठीक है आप खुद आके लेके जाओगे, 50 रुपए में कम कर दूंगा, डिलीवरी वाले का पैसा बच गया। और डिपेंड करता है वो बिजनेस मॉडल कैसे रन करना है, आप कितना एक्टिविटीज करें, कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक गाड़ी आपने कन्वर्ट की, इन्वेस्टमेंट का पैसा साइड में निकाल दो 150 रुपीज, बाकी का तो 150 आपको आ रहा है। मतलब एक गाड़ी के पीछे एक बैटरी दी, मतलब वो आने वाले 5-6 साल के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए एक गाड़ी कमा के दे रही है। उसमें का आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल एक्सपेंस जो हो रहा है बैटरी चार्जिंग एंड इसका, तो वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 50 रुपीज।
मतलब एक कस्टमर अगले 5 से 6 साल के अंदर आपको मिनिमम 1 लाख रुपए दे रहा है, मिनिमम। अगर वो कितना भी कम चलाता है तो, जो कि आज वही 5 साल में वही कस्टमर पेट्रोल के ऊपर 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, कितना भी कम चलाता है तो। जो ज्यादा चलाता है, जो अगर आप इस रेशियो से जाएंगे ना अपने बैटरी के हिसाब से, तो वो 5 लाख रुपए, मतलब हर साल वो 1 लाख रुपए का पेट्रोल जलाता है। अब वही 5 लाख का काम उसको 3 लाख में घर बैठे हो रहा है, घर पे पहुंच के हो रहा है। गाड़ी का पूरा मेंटेनेंस भी हम ही देख रहे हैं ना, उसको 1 रुपए कोई चीज पे खर्चा नहीं करना है। हाँ, एक्सीडेंटली ब्रेकेज रहेगा उस पर खर्चा करना है, बाकी वारंटी में आप घर पे ही वारंटी दे रहे हो, घर पे ही बैटरी दे रहे हो, गाड़ी को मेंटेन भी आप ही कर रहे हो, वो राइड कर रहा है, वो मजे से चला रहा है, टेंशन फ्री करना है उसको। मतलब वो गाड़ी की तरफ देखना भी नहीं है उसने, जब चाहिए आया, गाड़ी स्टार्ट किया, फुल चार्ज गाड़ी है, चलाओ। जहां पे लगा गाड़ी का बैटरी कम हो गया, बटन दबाया, 10 मिनट में बैटरी उसको मिल गया। इतना सिंपल करना है और तब जाके रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा। और इसमें ये मॉड्यूल में सब प्रॉफिटेबल है। कस्टमर प्रॉफिटेबल है, डिलीवरी वाला प्रॉफिटेबल है, चार्जिंग करने वाला प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्ट करने वाला प्रॉफिटेबल है, आप मैनेज करने वाले भी प्रॉफिटेबल है। अब क्या होगा, एक कस्टमर जब आपको आपका मैनेजमेंट फीस एंड बेनिफिट अगर 100 रुपीज का बैलेंस नेट प्रॉफिट आ रहा है, मतलब एक कस्टमर 5-6 साल में 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है, मुझे बताओ ऐसे क्या 100 गाड़ियां आपके आजू बाजू में नहीं है? क्या 100 गाड़ियां आपके पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में नहीं है? क्या 100 गाड़ियां आपके फ्रेंड्स रिलेटिव? मैं बोलता हूं अननोन पर्सन को दो ही मत ना, पहले जिनको आप पहचानते हैं, जो आप पे भरोसा रखते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो, उनको दे दो। बैटरी दोगे तो उसके अमाउंट का आपको चेक मिलता है, पीडीसी चेक मिलता है, एग्रीमेंट होता है, केवाईसी होता है, सब कुछ होता है, उसका कुछ डिपॉजिट भी ले सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे। तो ये सब प्रोसेस से होता है। बैंक भी आपको लोन देती है तो ऐसे देती है ना, तो बट वो सिक्योर है ना, डॉक्यूमेंट प्रोसेस लीगली उसको ये है ना। वैसे आप बैटरी उसको दे रही यूज करने को, तो वो कल कहीं पे जाके लेके नहीं भागने वाला है। इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटली डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। उसने कुछ ये किया तो चेक आपके पास में है, लीगली हम कार्रवाई कर सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट किया तो। और बाकी समझो कुछ उसने डैमेज कर दिया तो इंश्योरेंस है, वारंटी है। तो ये सब केसेस में रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, थोड़ा बहुत रहेगा रिस्क। और थोड़ा रिस्क नहीं है तो फिर इंसान जिंदा थोड़ी है, जिंदा है हम मतलब रिस्क में ही है ना। बिजनेस कर रहे हैं मतलब थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा ही ना। 100% रिस्क फ्री भी चाहिए, प्रॉफिट भी आना चाहिए, कुछ काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसा होने के लिए थोड़ा मतलब आज के डेट में मतलब आई एम नॉट अवेयर अबाउट लाइक दिस अपॉर्चुनिटीज। हाँ, हमें मेहनत करके पैसा मिल सकता है, ये पता है। लोगों का भला सोच के पैसा मिल सकता है, लोगों को सपोर्ट करके सर्विस दे के पैसा मिल सकता है, ये पता है। और उसके बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ। शायद हो सकता है आपके पास और तरीके हो जिसमें कुछ ना करके भी पैसा मिलता हो, बट जो बिजनेस में हम हैं, जो डिसीजन आपने लिया है, जो भरोसा आपने रखा है, जो फ्यूचर के लिए आप जुड़े हुए हैं गोगो एवन के साथ में, उसमें आप प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये हमारा पर्पज है। बिजनेस ग्रो होना चाहिए, हर गाड़ी कन्वर्ट होनी चाहिए। तो आपके आजू बाजू में जो जितनी भी गाड़ियां हैं, 100 व्हीकल भी आपके कन्वर्ट हो गए तो 1 लाख रुपए अगले 5 से 6 साल में वो आपको कमा के दे रहा है। जो पेट्रोल को जाता था वो आपको मिल रहा है। 100 गाड़ियों के पीछे 5 से 6 साल में 1 करोड़ रुपए आपको कमा के दे रहे 100 लोग। बाद में वो गाड़ी यूज करना छोड़ने वाले नहीं है, वो परमानेंट हो गए। अब आपका परमानेंट पेट्रोल पंप शुरू हो गया, अब आपका परमानेंट गैरेज शुरू हो गया। आपने कहां से उस कस्टमर को बाहर निकाला पता है? गैरेज वाले को जो पैसा जाता था वो अब आपके पास आ गया, पेट्रोल पंप वाले को जो पैसा जाता था वो अब आपके पास आ गया। बाकी मेंटेनेंस, कल वो गाड़ी को बेचना है, उसको चेंज करना है, दूसरा गाड़ी लेना है, तो भी वो आपको ही पूछने वाला है।
कल उसको अपग्रेड करके देना है, दूसरा एक्सचेंज में लेके ये लेके दूसरा देना है, तो वो आपको ही पूछने वाला है। और धीरे धीरे जैसा आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, फिर उसको जो चाहिए आप गाड़ी रेडी रेडी दे सकते हैं ना। तो सोचो, ये हो गया एक अपॉर्चुनिटी। दूसरा हो गया, हम बैंक्स के साथ में बात कर रहे हैं, अगर वहां से फाइनेंस बड़ा हो जाता है आपके लेवल पे, तो वहां से आपको सपोर्ट हो जाएगा, तो इनिशियल कॉस्ट कम रहेगा, फिर उसमें आपको डिलीवरीज नहीं देनी है, तो वो आप मैनेज। तो ये बिजनेस मॉडल मतलब सबसे इजी सिंपल वे में कैसे हो सकता है। वन स्ट्रोक 10 20 50 लेने का जरूरत नहीं है, वो बैंकिंग हो जाएगा तो फिर कर लेंगे 50 50 100 के लॉट में। बट आज के डेट में एक कन्वर्जन के लिए कस्टमर आया, एक ही बैटरी स्पेयर रखना है, एक उसको देना है, उसका काम शुरू हो गया। दूसरा कस्टमर आया, दूसरा एक बैटरी खरीदना है, वो उसको देना है, उसका काम शुरू हो गया। ऐसे ही 4 5 कस्टमर के पीछे बैकिंग में एक बैटरी आपको रखना है। जो आया एक्सचेंज करके आपके पास आया, जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है तो वो खत्म हो गया, एक्सचेंज किया, जैसे एलपीजी वाला घर पे जाके डिलीवरी कर, वैसे ही हम कर रहे हैं। खाली ये सर्विस अलग वे से, अलग ढंग से, अलग इसमें हम फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई कर नहीं रहा है। और फर्स्ट मूवर का जैसा कन्वर्जन किट में आरटीओ अप्रूव्ड में आज बेनिफिट हो रहा है ना, मोनोपोली बिजनेस आपको मिल रहा है, उसी तरीके से ये सर्विसेज में भी होगा। मार्केट एक्विजिशन होगा, लॉन्ग टर्म के लिए एक्विजिशन होगा। और पूरे जिंदगी में मैं बोलता हूँ 100 गाड़ी भी आपने कन्वर्ट किए और उनको मेंटेन किया तो भी 1 करोड़ रुपए 5 6 साल में मिल रहा है। हर साल का कितना हुआ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ओनली थ्रू बैटरी। मैं कन्वर्जन किया, उसका मार्जिन मिला, वो नहीं पकड़ रहा हूँ। बैटरी के लिए आप किसी को शॉप भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो सोचो, और नेट प्रॉफिट पे बात कर रहा हूँ। एंड आप रिप्लाई करके, मीटिंग करके पर्सनली जो जो डाउट्स रहेंगे आप कॉल कर लो, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में आएंगे या फिर, बट अभी ग्रुप मीटिंग के बजाय हम इंडिविजुअल करेंगे। ग्रुप मीटिंग में जो बातें करनी थी मुझे, मैं उसका वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस आपके पास में हो सकते हैं वो सब क्वेश्चंस के ऊपर हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या एक्शन प्लान है, वो अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन इसको फ्रीज करके फाइनलाइज करके हम लोग लॉन्च करेंगे। मतलब गोगो A1 का किट अब एक्टिवा का 20,000 का, उसके पीछे भी इंजन का कॉस्ट मिलेगा 21,000। मोटरसाइकिल का किट 30,000 का, उसका भी इंजन का रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिलेगा 21,000। ये होगा कस्टमर का बेनिफिट। बैटरी एज ए सर्विस मिलेगा, घर पे आके मिलेगा। 180 किलोमीटर जाने के लिए 300 रुपये खर्चा, या 160 किलोमीटर जाने के लिए 300 रुपये खर्चा। उतने कॉस्ट में उसको गाड़ी का मेंटेनेंस, उसका गाड़ी का क्लीनिंग, उसका गाड़ी का बैटरी चेंज, सब कुछ हो गया। हैप्पी कस्टमर। और इस बेसिस पे अब इसको फाइन ट्यून करके 2025 में हमारा टारगेट है 2025 एंड तक आपके कन्वर्जन सेंटर पे लाइन लगनी चाहिए। लाइन लगा के लोगों ने गाड़ी कन्वर्ट करनी चाहिए। आज फ्री में दे रहे का किट, 20,000 का किट एक्टिवा में लगा रहे हो, 21,000 गोगो A1 दे रहे हैं। रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा, मतलब होगा। आपको कितना समझ में आता है, आपका कितना मार्केट नॉलेज है, आपको कितना बिजनेस का एक्सपीरियंस है, आपका कितना गोगो A1 के ऊपर ट्रस्ट है, ये डिपेंड करेगा आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। अब रुको मत, जागो, क्योंकि अब ऐसे लेवल पे आ रहे हैं, अब कोई भी आके काम कर सकता है। अब स्पेशलाइजेशन की जरूरत धीरे धीरे कम होते जाएगी। और जब एक्चुअली समय देना था, जब एक्चुअली ट्रस्ट रखना था, जब एक्चुअली इन्वेस्ट करना था, जब एक्चुअली मेहनत करनी थी, तब आपने साथ दिया है, तब आपने पेशेंस रखा है। तो हम भी चाहते हैं कि ये ग्रोथ स्टोरी आपके साथ ही लिखी जाए, क्योंकि अब ऐसे लेवल पे धीरे धीरे आ रहे हैं कि अब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। अब कोई भी आएगा, कोई भी इन्वेस्ट करेगा, कोई भी काम करेगा, बट जो आपका वैल्यू है, आपका रिस्पेक्ट है, वो उनको शायद ना मिले।
तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कांटेक्ट करके मीटिंग का टाइम फिक्स कर लीजिए, एंड नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करते हैं। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।